सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मई 2025 वाले एग्जाम्स में दिक्कत आई थी। पेपर बराबर से वो सॉल्व नहीं कर पाए। याद रखें दोस्तों, कभी भी इकोनॉमिक्स के पेपर में जो है टाइमिंग का कभी इशू नहीं हो सकता है, राइट। जो 2 आवर्स होते हैं 100 मार्क के पेपर के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो दिक्कत तब आती है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस बराबर से नहीं की। मैं बहुत से स्टूडेंट से बातें करता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मैं एग्जाम्स में जब हमने अटेम्प्ट किया तो हम ब्लैंक हो गए थे, हमें पता ही नहीं था सर कि हम अब आंसर क्या दें, और फिर तुक्केबाजी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो मैं आपको आज ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, वापस से शुरू करना चाहते हैं, तो हमें कैसे वो चीज़ करनी चाहिए। हाउ कैन वी टारगेट 90+ मार्क्स इन सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ना लाइटली लेते हैं इस सब्जेक्ट को। उनको लग रहा था कि ओल्ड सिलेबस में ना इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान था, 90+ तो ऐसी चुटकी में आते थे, बट अब न्यू सिलेबस में भैया ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले जो है अभी हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्लीज इस बात को याद रखें, यहाँ पे कोई एबीसी एनालिसिस नहीं चलने वाला है। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, उतना ही कर लेते हैं, है ना। अगर आज मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, एबीसी एनालिसिस, दनादन हजारों में व्यू आएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को शॉर्टकट ही मारने हैं ना। आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको, वो अभी भी सीरियस नहीं एग्जाम्स के लिए। उनको लग रहा है कि सर बस रिवीजन देख लेंगे, मैराथन देख लेंगे, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब सवाल बनाता है तो हो सकता है कि आपने जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया वैसा ही हो, लेकिन कुछ फिगर चेंज कर देगा, 1-2 लाइन बदल देगा, 1-2 शब्द बदल देगा, जिससे आंसर बदल जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है आपके पास कोई ऐसी बुक होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, या तो आप स्टडी मटेरियल रेफर करें, या आपने जो टीचर से पढ़ा है उसकी बुक से पढ़े, या जैसे मेरी सुपर चार्ट बुक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर्ड है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई बुक चाहिए आपके पास यार, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए बुक सामने। हम यहाँ पे बस पीडीएफ पे पीडीएफ बस जमा करते जा रहे हैं। हमारा पूरा टेलीग्राम का सेव्ड मैसेजेस पीडीएफ से भरा हुआ है। प्लीज इस बात को समझिए, आपके पास प्रिंटेड बुक कोई होना जरूरी है, कोई भी हो सकती है, राइट। इसके अलावा जो है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। स्टडी मॉडल का हर एक एमसीक्यू आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज जो हुए हैं लास्ट के एटलीस्ट 4 से 5 अटेम्प्ट के, आपको वो सॉल्व करने ही करने हैं। तो अगर आप जो है, आपको कोई बुक नहीं लेनी, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप स्टडी मटेरियल को का पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको कोई बुक चाहिए तो हमारे एमसीक्यू शास्त्र एमसीक्यू कंपाइल बुक है, आप अलग से mvstar.in हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें करना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा, बुक लेके हाईलाइट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना पड़ेगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी हम पास हो पाएंगे।